जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर में कंपैरिजन करेंगे कि तीनों का क्या कौन कौन सा एलिमेंट, कौन कौन प्रॉपर्टीज़ का क्या क्या होता है। वोल्टेज, करंट, एनर्जी। जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा, जब दो इंडक्टर सीरीज में रहेगा, जब दो कैपेसिटर सीरीज में रहेगा तो उसका क्या फार्मूला हो गया। जब पैरेलल में रहेगा तो क्या होगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसको अपने नोट में लिखकर इसको याद कीजिएगा और समय समय पर रिवीजन कीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं तो R से, और इंडक्टर को L से, और कैपेसिटर को C से। ओके, अब देखिए ध्यान से। फर्स्ट नंबर में जो प्रॉपर्टी लिखे हैं, सेकेंड में रेजिस्टेंस लिखे हैं, और थर्ड में इंडक्टर लिखे हैं, और फोर्थ में कैपेसिटर लिखे हैं। इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में होगा, इसमें सिर्फ इंडक्टर के बारे में होगा, और इसमें सिर्फ कैपेसिटर के बारे में होगा। ओके, अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिए। सर्किट इक्वेशन, इसका सर्किट जो बनेगा रेजिस्टेंस का, तो इसमें इसका सर्किट इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए R बराबर, R किससे है तो रेजिस्टेंस को, तो R बराबर क्या होगा V/I, जहाँ V क्या है वोल्टेज हो गया और I क्या हो गया करंट हो गया। तो ये जब सर्किट इक्वेशन रहेगा तो R बराबर फार्मूला क्या होगा तो V/I। उसी प्रकार से इंडक्टर है, जब इंडक्टर जब सर्किट में रहेगा तो उस समय L का क्या होगा तो phi/I। फाई क्या हो गया फ्लक्स और I क्या हो गया करंट। अब देखिए कैपेसिटर, पीछे एक वीडियो बनाए हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर को पूरा डिटेल से बताए हैं डिफिनेशन के साथ में, और उसमें ये बताए हैं कि ये तीनों क्या करेगा, पावर को कंजर्व करेगा या डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो बहुत अच्छा उसमें डिटेल से उसके बारे में बताए हैं, तो एक बार आप उसको वीडियो देख लीजिए, उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ का पावर कॉन्सेप्ट उसमें है। तीनों के रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर हमेशा क्या करता है पावर को कंज्यूम करता है। तो वो उसमें वीडियो में बहुत डिटेल से बताए हैं, तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन जाइएगा और वहाँ पर लिंक दिया होगा, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए थर्ड में क्या है C, कैपेसिटर सर्किट में C क्या होगा C बराबर Q/V। Q क्या हो गया चार्ज हो गया, और V क्या हो गया वेलोसिटी हो गया। ओके, अब देखिए तो आप लोग याद रखिएगा, रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला V/I, इंडक्टर निकालने के लिए phi/I, और कैपेसिटर निकालने के लिए चार्ज/वोल्टेज। अब देखिए यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा ओम होगा। ओके, अब देखिए इंडक्टर का यूनिट क्या होगा हेनरी होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं S से, और कैपेसिटर का क्या यूनिट क्या होगा फैराड होगा, जिसको हम F से, इसको फैराड भी बोलते हैं लेकिन इसको लिखा आता है फैराड, जिसको हम डिनोट करते हैं F से। अब देखिए थर्ड में ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिक में इसका R बराबर फार्मूला क्या होता है, तो देखिए R बराबर हो गया रो इंटू L/A। रो क्या होता है रेजिस्टिविटी होता है, L क्या हो गया लेंथ हो गया, और A क्या हो गया एरिया हो गया। ये तो ये मतलब इस सब पर रेजिस्टेंस क्या करता है डिपेंड रहता है। तो ये आपको याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकली फार्मूला क्या होता है तो R बराबर रो इंटू L/A। अब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देगा कि रेजिस्टेंस और लेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि डायरेक्टली होता है। जो ऊपर है तो डायरेक्टली हो गया, और जो नीचे है वो इन्वर्सली हो गया। तो रेजिस्टेंस और एरिया में क्या हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए लेंथ बराबर क्या हो गया तो μN² इंटू A/L। म्यू क्या हो गया तो म्यू आपको हो गया परमेबिलिटी हो गया, N क्या हो गया नंबर ऑफ टर्न हो गया, A क्या हो गया एरिया हो गया, और L क्या हो गया लेंथ हो गया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होगा C बराबर म्यू नोट नहीं एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट A/D। A क्या हो गया एरिया हो गया, और D क्या हो गया दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस, और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.85 गुने 10⁻12 फैराड/मीटर। ओके, 8.85 गुने 10⁻12 फैराड/मीटर। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या है एनर्जी इंटरप्रिटेशन। इसमें एनर्जी क्या होता है तो देखिए रेजिस्टेंस में एनर्जी होता है E बराबर, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है I² RT। I क्या हो गया करंट हो गया, R हो रेजिस्टेंस हो गया, और T क्या हो गया टेम्परेचर हो गया। इसमें क्या हो गया इंडक्टर में देखिए
एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या हो गया, ई बराबर 1/2 Li²। एल क्या होगा इंडक्टर, और आई क्या होगा करंट। उसी प्रकार यहाँ पर कैपेसिटर के देखिए, ई बराबर क्या हो गया 1/2 CV²। सी क्या होगा कैपेसिटर, वी क्या हो गया वोल्टेज। अब देखिए इफेक्ट, इसमें प्रभाव क्या होता है, यह क्या काम करता है रेजिस्टेंस सर्किट में। तो देखिए इसका इफेक्ट में प्रभाव होता है, तो ये हमेशा रेजिस्टेंस कैपेसिटर मतलब सर्किट में क्या करता है, सर्किट में हमेशा अपोज करता है, अपोज फ्लो ऑफ करंट। करंट जा रहा है ना तो उसको रेजिस्टेंस रोकने का काम करता है, अपोज करता है। ओके, और इंडक्टर में सॉरी इंडक्टर देखिए, इंडक्टर में क्या होता है, अपोज चेंज इन अमाउंट ऑफ करंट। करंट के अमाउंट में जो चेंज आएगा ना उसको क्या करेगा, रोकेगा। उसी को लिखा है अपोज चेंज इन अमाउंट, जो करंट के अमाउंट में जो बदलाव आएगा उसको क्या करेगा, रोकेगा। और कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज के अमाउंट में जो चेंज आएगा, देखिए यहाँ पर अपोज चेंज इन अमाउंट ऑफ वोल्टेज के अमाउंट में जो चेंज आएगा उसको जो रोकेगा उसको बोलते हैं कैपेसिटर। और करंट के अमाउंट में जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं इंडक्टर। ओके, अब देखिए 6 नंबर सीरीज कनेक्शन। जब दो रेजिस्टेंस, सुनिए, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा तो उसका क्या होगा, R इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3। ओके, उसी प्रकार से देखिए जनरली आपको R और L मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टर का दोनों का सेम तरीका होता है। जिस तरह से देखिए अगर सीरीज में है तो यहाँ पर क्या होगा, जितना सर्किट में रहेगा रेजिस्टेंस सभी को जोड़ देंगे। उसी प्रकार से इंडक्टर में भी होता है। L इक्विवेलेंट = कितना होगा, L1 + L2 + L3। जब दो इंडक्टर का रहेगा सीरीज में तो वहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ओके, लेकिन जब कैपेसिटर में क्या होगा, दोनों के उल्टा होता है। इसमें हम जोड़े थे लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, उसको उल्टा करके जोड़ेंगे। तो देखिए 1/C इक्विवेलेंट सीरीज में, देखिए सीरीज में ये दोनों जुटेगा, लेकिन ये क्या हो गया, उल्टा करके जुटेगा। तो 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो आप इससे उससे निकल जाएगा जब दो कैपेसिटर सीरीज में होगा। तो अब देखिए 7वां कह रहा है कि पैरेलल कनेक्शन। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेगा, ऊपर और नीचे, तो पैरेलल में रहेगा तो उसके लिए फार्मूला क्या है, तो 1/R इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर का सीरीज में है, ध्यान दीजिए, जो कैपेसिटर के सीरीज में होता है वही होता है पैरेलल में इंडक्टर और रेजिस्टेंस के। यहाँ पर भी 1/C इक्विवेलेंट था, तो R के केस में देखिए जब पैरेलल कनेक्शन है तो क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ऐसे आप याद रखिए। इसी तरह से इंडक्टर भी हो गया 1/L इक्विवेलेंट = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। अगर 10 को रहेगा, मान लीजिए इंडक्टर आपको 10 को दे दिया, या आपको रेजिस्टेंस 10 को दे दिया, तो उसमें भी क्या करना, 10 को उसी तरह से करना है। L इक्विवेलेंट बराबर हो गया। जैसे मान लीजिए कि इसको आगे करके क्या हो, जितना बढ़ेगा आपको उतना आपको आगे देखिए आप जितना बढ़ा सकते हैं, और जितना आपको सर्किट दिया होगा आगे, इसमें भी आप जितना भी बढ़ा सकते हैं, प्लस देके जितना भी बढ़ा सकते हैं। जितना सर्किट रहेगा आप उतना, हम जनरली आपको तीन इंडक्टर को लेकर चल रहे थे, 3 रेजिस्टेंस को लेकर चल रहे थे, 3 कैपेसिटर को लेकर चल रहे थे, इसीलिए हम 3 ही लिख रहे थे। अगर आपको जितना भी दिया होगा ना आप इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिएगा। 2 है तो 2 रखिएगा, 1 है मतलब 1 है तो उसमें दिक्कत नहीं है, 2 होगा तो 2 ही रखिए, 10 दीजिए 10 तक लेके जाइए, लेकिन हमेशा 5 से कम रहेगा, उसमें टेंशन मत लीजिए। इसमें भी अगर मान लीजिए को हमको ढेर सारा आ गया तो कैपेसिटर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो देखिए इसमें अगर कैपेसिटर, देखिए यहाँ पर अगर पैरेलल कनेक्शन रहेगा तो पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पर क्या हो गया, C इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3। उसमें सीरीज में इंडक्टर और रेजिस्टेंस में जुटता था, लेकिन कैपेसिटर में पैरेलल में जुटता है, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए करंट इक्वेशन, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस में करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, तो देखिए I बराबर क्या होगा, V/R। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों बोले ना कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस क्या होगा, जनरली मतलब सेम मिलता है, सेम तरीका इसका है, सेम मिलता नहीं, सेम तरीका है। यहाँ देखिए यहाँ R है बटा में, इसका रेजिस्टेंस नीचे बटा में है, तो यहाँ भी देखिए इंडक्टर का फॉर्म में बटा में है।
तो याद रखिएगा, जब करंट इक्वेशन में क्या हो गया, I बराबर V बटा R, और उसके इंडक्टर के लिए क्या हो गया, I बराबर 1/L इंटीग्रेशन 0 से T VT प्लस I0। I0 का वैल्यू आप जनरली 0 रखिएगा, ठीक है, 0 रखिएगा तो बच जाएगा आपको A। तो आपको मन है तो इसको हटा भी दीजिए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए, लेकिन जब बनाइएगा तो आप इसका वैल्यू 0 रखिएगा। ओके, अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर में जब करंट निकालेंगे तो I बराबर याद रखिए CdV/dt। देखिए रेजिस्टेंस अब इंडक्टर में नीचे है, बटा के नीचे है, लेकिन कैपेसिटर में ऊपर है। तो जब ऊपर रहेगा तो dV/dt, और जब नीचे रहेगा तो आपको इंटीग्रेशन, ऊपर रहेगा डिफ्रेंशिएशन और नीचे रहेगा तो इंटीग्रेशन, T है ये। अब देखिए ध्यान से, अब निकालते हैं वोल्टेज इक्वेशन। तो वोल्टेज इक्वेशन में क्या होता है, तो वोल्टेज इक्वेशन में निकालेंगे तो V बराबर क्या हो गया, IR होता है रेजिस्टेंस में। उसी तरह से जब इसमें करेंगे इंडक्टर में तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, LdI/dt। देखिए यहाँ पर हम ऊपर था, कैपेसिटर में था तो कैपेसिटर ऊपर है तो डिफ्रेंशिएशन हो गया। उसी तरह से यहाँ पर हम इंडक्टर में वोल्टेज जब निकालेंगे तो वोल्टेज में ऊपर है, तो ये ऐसे याद रखिएगा, जब ऊपर फार्मूला रहता है तो आपको दिमाग में मतलब चलेगा कि इंटीग्रेशन लगाए कि डिफ्रेंशिएशन लगाए। तो जब ऊपर रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन, जब नीचे आ जाएगा तो इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए ये निकाल रहा है इंडक्टर ऊपर है तो dI/dt डिफ्रेंशिएशन हो गया। उस तरह से भी लिखे वोल्टेज निकालेंगे, जब वोल्टेज निकालेंगे तो यहाँ पर C नीचे है, तो जब C नीचे है तो क्या बोले, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लगाए 0 से T I/dt प्लस V0। तो बोला V0 जो है ना, तो आप इसको भी इनिशियली 0 मान के चलिएगा। जब 0 मान लीजिएगा तो सिर्फ क्या फार्मूला हो जाएगा, V बराबर 1/C इंटीग्रेशन 0 से T I/dt। ओके, फार्मूला जनरली इतना लिखाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो उसके अनुसार आपको इनिशियली 0 मानते हैं। अब देखिए इसको सिंबल क्या होता है, 10वां नंबर, इसको तो पहले रखना चाहिए था, लेकिन इसको हम लास्ट में रख दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंबल इसका क्या होता है, सिंबल आपको ऐसे होता है रेजिस्टेंस में। देखिए इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं, इसमें करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो आपको हम रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर में बोले थे कि जब करंट फ्लो होगा तो प्लस में क्या होगा, इंटर करेगा, और माइनस में क्या करेगा, निकलता है। अब देखिए यहाँ भी क्या करता है, ये यहाँ से भी प्लस में इंटर करेगा और माइनस निकलेगा। यहाँ में क्या करंट यहाँ प्लस में इंटर करेगा और यहाँ माइनस निकलेगा। तो देखिए इंडक्टर का डिनोट हम इसे करते हैं, फाई हो गया म्यूचुअल फ्लक्स हो गया और I करंट हो गया। इस तरह से I इसमें गया तो कैपेसिटर C हो गया, और C के चलते जो वोल्टेज जमा करता है उसको चार्ज के रूप में स्टोर करके रखता है। तो बहुत डिटेल से उस वीडियो हम बता चुके हैं, ये तीनों के बारे में, इसका प्रॉपर्टीज ही बताए हैं, तो आप लोग उसको देखना मत भूलिए। एक प्लेलिस्ट बनाया है नेटवर्क थ्योरी का, उसमें आपको फर्स्ट लेक्चर होगा, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप इसको अपना नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छा से आप याद करते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।